राम गुप्ता सर। वेलकम सर, आपका इस मंच पे हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच में जयराम गुप्ता सर आ रहे हैं और जानते ही हैं सब आप, जब भी जयराम गुप्ता सर आते हैं कुछ धमाका हमारे बीच में जरूर होता है। कुछ नई बातों के साथ हमारे बीच में आते हैं। जैसे आपने अलग अलग हमारे बीच में सुना कि हमारे बीच में जयराम गुप्ता सर आते हैं तो कहीं ना कहीं एक शेर की धाड़ की तरह दहाड़ते हैं, कहीं ना कहीं जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और जो भी अभी तक उन्होंने हमारे बीच में कोटेशन रखे, जो भी बातें रखी, उनको कहीं ना कहीं वो पूरा किया है उन्होंने। तो हम चाहते हैं कि हमारे बीच में हमारे सर जयराम गुप्ता सर को मैं मंच पे बुलाना चाहता हूँ जोरदार तालियों के बीच में। हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मोटिवेटर जयराम गुप्ता सर, आइए सर, आपका इस मंच पे स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच आदरणीय पंडित भानु शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। साथ में जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब रोजाना इस जूम वेबिनार में जुड़ते हैं और सीखने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, साथियों, दोस्तों, आप देख पा रहे हैं विदिशा एमपी शारदा इंटरप्राइजेज का ये जो स्टूडियो है, लगातार 360 एपिसोड में हम सब बैठे हैं। ये जो जूम वेबिनार चालू हुआ, जो आपके बीच में 360 एपिसोड हुआ, इनका पूरा श्रेय हमारे मित्र ब्लू डायमंड अचीवर एंड सुपर जोन मालिक आदरणीय पंडित भानु शर्मा जी को जाता है, जिन्होंने एक अच्छी सोच के साथ इस कार्यक्रम को चालू किया। और यहाँ पे हर प्रकार के लीडर आपके बीच में आके अपने अनुभव को शेयर करते हैं। आप सबको पता है कि आज तीसरा दिन है, मुझे इस मंच पे बुलाया गया है। मैं सर का आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे भी इस मंच पे मौका मिलता है। अब कल कोई दूसरा लीडर आएगा, परसों कोई दूसरा आएगा, यानी जो जो भी लीडर आएंगे आप कुछ न कुछ लेके ही जाएंगे। हम कितना ले पाते हैं माननीय ये रखता है। चलिए, नाम जयराम गुप्ता, उत्तर प्रदेश की धरती, भदोही डिस्ट्रिक्ट, छोटा सा गांव हरदुआ, वहीं से मैं हूँ। पिछला काम गेहूं आटा चक्की। पढ़ाई लिखाई की बात करें, 11.5 साल हो गया मुझे एल्टोस कंपनी में काम। आज की डेट में एल्टोस कंपनी में जो मेरा अचीवमेंट है, नए नए पर्सन के पास गई हो तो उनको भी तो ये चीज का पता होना चाहिए ना, कौन है जयराम गुप्ता, कहाँ से है जयराम गुप्ता, पहले क्या करता था, आज एल्टोस में है तो 11.5 साल से वो कर क्या रहा है, क्या उसका अचीवमेंट है, इस चीज की जानकारी होनी चाहिए ना। इसीलिए मैं, भले जितने लोग हमें जानते हैं, बहुत सारे लोग इस वेबिनार जुड़े हैं, वो सब मुझे जानते हैं। कोई एक व्यक्ति भी अगर नया होगा, अगर उस चीज को नहीं जानेगा, फिर वो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं इस बात को हमेशा कह के चलता हूँ। तो साथियों, जिस बैनर तले हम हैं, कंपनी के मालिक आदरणीय अश्विनी कुमार गुप्ता साहब को मैं सादर चरण स्पर्श करता हूँ, जो कि सीएमडी महोदय हैं। उनके सुपुत्र अभिषेक गुप्ता जी जो एमडी हैं, उनको मैं सादर चरण स्पर्श करता हूँ। मनमोहन भट्ट जी, जिन्होंने मुझे एल्टोस में यहाँ तक पहुंचाए हैं, जिनको मैं महागुरु मानता हूँ, जिनकी आदेशानुसार मैंने काम किया, उनको मैं सादर नमन करता हूँ। कॉमर्शियल मैनेजर जो भी जो सब जी को मैं सादर चरण स्पर्श करता हूँ। मेरे स्पॉन्सर अपलाइन अवधेश कुमार मौर्य साहब को मैं सादर चरण स्पर्श करता हूँ। हम सब कंपनी की ब्रांड, हमारी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर रजत कुमार जी को मैं सादर चरण स्पर्श। आप सभी साथी और जो भी सुनने वाले मित्र हैं, सबको शुभ स्नेह प्यार।
आइए बात करते हैं आज की सेशन को लेके। 2 दिन में हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आप एल्टोस के माहौल में रहिए। दूसरा, ये फर्स्ट दिन का हमारा सेशन था कि माहौल में रहने से क्या फायदा होता है। उस पर हमने 40 मिनट की जो कुछ मेरे पास जानकारी थी मैं उसको आपको देने का प्रयास किया। मैं तो ये नहीं कह सकता कि मैं आपको सिखाया, इतना कह सकता हूँ जो भी मेरे पास अनुभव था उसको मैं पहले दिन आपको देने का प्रयास किया कि पॉजिटिव माहौल, अच्छी संगत, नेगेटिव बात नहीं, हमेशा पॉजिटिव माहौल में रहेंगे तो आपका बहुत अच्छा व्यापार होगा। ये मेरा पहले दिन का सेशन था। दूसरे दिन का सेशन मैंने आपको ये बताया कि अगर अपने बुद्धि, अपने विवेक, अपने ज्ञान को रखोगे, कहीं भी गलत जगह पे लगा दोगे तो लोहे में जैसे जंग लगता है, उसी तरीके से आपके दिमाग में नेगेटिव वाली बातों को जंग लग जाएगा और आप बर्बाद हो जाओगे। ये मेरा दूसरा दिन का सेशन था। यानी दोस्त जब भी दो, अचीवमेंट अगर आपको देना है खुद पे दो, तो जो अचीवमेंट तो आप अचीवमेंट का श्रेय आप ले गए और असफल हो गए तो उसका भी श्रेय आप अपने को ही लो, खुद से लो। कि अगर कोई दोषारोपण लगाया जाए तो मेरे ऊपर लगाया जाए, फिर आप उस पर सुधार। ये मेरा दूसरे दिन का सेशन था। आज तीसरा दिन मैं आपके बीच में आया हूं और दूसरे दिन के सेशन मैंने कुछ टैलेंट की बात की। अगर टैलेंट रहेगा तो बड़ा हो सकता है। शिक्षा माने संस्कार, शिक्षा को टैलेंट से नहीं जोड़ा जाता, ध्यान रखिए। जो कोई भी शिक्षित लोग हमें सुन रहे होंगे वो अगर वो गुमराह होंगे तो आज वो इस बात को समझ। 450 मीटिंग का अनुभव मैं आपको दे रहा हूं। सिंगापुर, दुबई, मलेशिया, थाईलैंड, 1 घंटे का 50,000, 1 लाख रुपया लेने वाले व्यक्ति को भी हमने सुना। 2-2 हजार रुपए का टिकट देके भी हमने मीटिंग को सुना है। 20-20 हजार देके ऑनलाइन मीटिंग, सालाना फीस देके हमने ऑनलाइन मीटिंग लिया है। देखिए, मैं अपनी बड़प्पन नहीं कर रहा, योग्यता से ज्यादा ना किसी को मिला है और ना ही किसी को मिलेगा। पढ़ाई लिखाई कुछ भी हो, वो डज नॉट मैटर, पढ़ते लिखते रहना ये बड़ा जरूरी है। ये मुझे आदरणीय मनमोहन भट्ट जी ने फार्मूला दिया था। जयराम जी, माँ सरस्वती अगर आपको 10वीं कक्षा के बाद नहीं आए तो क्या हुआ, ता उम्र तक आप पढ़ते लिखते रहिएगा। एल्टोस के कॉलेज में आप एडमिशन करा लीजिए, पढ़ते लिखते रहिएगा। आपको कोई नहीं कह सकता कि 10वीं कक्षा फेलियर है। ये तो मैं जानबूझ के बता देता हूँ ताकि लोगों को ये भी लगे कि पढ़ाई माँ सरस्वती रूठ गई तो क्या हुआ। अगर आप पढ़ते लिखते रहेंगे तो आपको कोई भाप ही नहीं पाएगा कि आदमी कम पढ़ा लिखा है कि ज्यादा पढ़ा लिखा है। आइए बात करते हैं। तो टैलेंट की मैंने बात किया, टैलेंट पे मैंने आपको फोकस डाला। शिक्षा की बात मैं इसलिए किया, बहुत बड़ी डिग्री तो आप भी बोलेंगे इनको बहुत बड़ा टैलेंट है। गलत 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 गलत। MAAA, AA, BA, BSc, जोग्राफी, लेक्चरर, प्रोफेसर या तो टैलेंटेड आदमी हो गया। गलत गलत गलत, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। ये किसने कह दिया कि डिग्री पे टैलेंट किया जाता है? किसने कह दिया? सचिन तेंदुलकर का डिग्री देख लीजिए और टैलेंट देख लीजिए, मास्टर ब्लास्टर हो गया अपने टैलेंट के कारण। अगर आपको मेरी बात सही लगती हो तो इस तरीके से थोड़ा सा हमें इशारा दे, थोड़ा सा हमें ऐसे करें ताकि हमें भी अच्छा लगे। थैंक यू दीदी अंशु जी, थैंक यू जमुना दीदी। इस तरीके से विश्वकर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़ा सा करेंगे, सिंधु दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा मुझे साथ लेके चलेंगे तो अच्छा लगेगा। जैतून दीदी, शर्मिला दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। टैलेंट डिग्री पे नहीं होती है, टैलेंट खुद के अंदर है। सुनीता दाहिया का नाम आप लोगों ने सुना हो। आप लोग अक्सर सोच रहे कि आजकल जयराम जी 2-3 दिन से सुनीता दाहिया पे क्यों नहीं जाओ, क्यों नहीं जाओ? सहायिका कार्यकर्ता आंगनवाड़ी की, मैं तो 2 दिन नहीं ता उम्र उनकी गाथा गाऊं, ता उम्र गाऊं। सहायिका कार्यकर्ता, अरे सहायिका, आंगनवाड़ी की सहायिका, एल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड फ्रॉम पंजाब लुधियाना, अभिषेक फार्मास्यूटिकल कंपनी, 7,000 करोड़ के मालिक, ये यहाँ अपना नाम लिखा लिए। मैं तो उनको सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। उनका उनका टैलेंट देखिए। अभी उन्होंने
50 ज्वाइनिंग मारी थी। मैं जैतून दीदी और इजराइल खान जी को भी यहाँ से भाव भरा जो है उनको नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। ऐसे टीम में लोग जाबाज लीडर को तैयार कर रहे हैं। अब उनका पढ़ाई लिखाई देख लीजिए, उनका काम देख लीजिए, लेकिन एल्टोस के प्रति टैलेंट देख लीजिए। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि जो मैं बता नहीं पा रहा उसको भी आप समझ पा रहे हैं। बहुत लोगों के पास टैलेंट होता है, डिग्री यानी टैलेंट। गलत 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 गलत। ये कहिए कि टैलेंट भी आ जाए, डिग्री भी रहे तो सोने पे सुहागा, ये बोल सकते हैं ज्योति सिंह जी, ज्योति दीदी। ये बोला जा सकता है कि सोने पे सुहागा, कि अगला आदमी शिक्षित भी है, टैलेंटेड भी है, तो बढ़िया कर सकता है। हर महिला ब्यूटिशियन का काम नहीं करती। कटनी से बबीता रजक जी है, 1 लाख 2 लाख रुपया वो तो सिर्फ ब्यूटिशियन के समय कमा लेती है, जो दुल्हन को पहनाया उहनाया जाता है। 5-6 हजार रुपए का उनका एक दिन का इनकम हो जाती है। मैं जैतून निशा जी के पास जाऊंगा, ज्योति सिंह जी के पास जाऊंगा, निखत दीदी के पास जाऊंगा। आप सब बताओ ये टैलेंट है कि नहीं बबीता रजक जी के अंदर, थोड़ा बताया जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। उनका एक अलग टैलेंट है, तो साल का 2 लाख रुपया कमा लेती है। क्या बात करते, 40-50 दुल्हन को सजा के बजा के उनको उनके ससुराल भेज देती है 2 लाख अंदर। क्योंकि एक किसी दुल्हन को सजाने का 5-6 हजार रुपए लेती हैं। वो तो बता रहे थे कि अब मैं ज्यादा लेती हूँ, तो मैं तो ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को बोलने बड़ा अजीब लग रहा है। वो तो बता रहे थे 6-7-8 हजार रुपया भी हम लेते। अब पूरा खर्चा काट के 5 हजार बचता है। 40 लोगों को दुल्हन बना के ससुराल भेज दिए, 2 लाख अंदर। ये टैलेंट नहीं तो क्या है, थोड़ा बोला जाए। निखत दीदी के पास जाऊंगा, निखत दीदी के पास जाऊंगा। ये टैलेंट नहीं तो क्या है। और कोई व्यक्ति साल में 2 लाख नहीं पाता, 10 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है तो 1,20,000 हुआ। और 1 महीना के अंदर 2 लाख रुपया, 1.5 महीना के अंदर, 2 महीना के अंदर। अब मैं उनके घर गया बबीता रजक की, वो दुल्हन वाला पूरा आइटम रखी है। मैं तो पागल हो गया, वाला ये भी एक व्यवसाय है। पूरा कंगना बिंदिया चूड़ी वो सब रखी। अब आप लोग सोच रहे हो यार जयराम गुप्ता जी मीटिंग में कंगना बिंदिया चैलेंज कहाँ बात कर रहा है। नहीं, समझिए हर इंसान के पास टैलेंट। पंडित उदय भानु शर्मा जी का टैलेंट आप लोग जानते हो। चलो मैं आज खुलासा ही कर देता हूँ, मना तो किए थे फिर भी बोल दे रहा हूँ। सर बहुत जानकार हैं, ज्योतिषी जी हैं, ज्योतिषी हैं हमारे सर आदरणीय पंडित उदय भानु सर। उन्होंने मुझे मना किया था, लेकिन टैलेंट के विषय में वो भी आता है, इसलिए मैं उनको माफी चाहूंगा, मुझे कहने दीजिए। हर इंसान के पास टैलेंट होता है। मेरे पास भी एक टैलेंट है, बताऊं किस चीज का टैलेंट है, जानना चाहेंगे जैतून दीदी? भारत देश में कहीं भी आप बोलो मैं 4 व्हीलर दौड़ाने की क्षमता रखता हूं, ये मेरे पास टैलेंट। कोई भी गाड़ी दे दो, चाहे आप ब्लोरो दे दो, चाहे ऑटो रिक्शा दे दो, चाहे अल्टो गाड़ी दे दो, चाहे मर्सिडीज दे दो, चाहे ओडी दे दो, चाहे दुनिया का भंगार गाड़ी मार्शल, कोई भी गाड़ी दे दो जिसका बढ़िया मेंटेनेंस नहीं होगा ना, उसको भी मैं इंडिया के हर राज्य हर जिला में दौड़ाने की क्षमता रखता हूं। यानी टैलेंट हर आदमी के अंदर है। कौन व्यक्ति अपने किस काम में कितना टैलेंट लगाता है। किसी किसी के पास तो टैलेंट इतना रहता है कि वो रोते को हंसा दे, इतना भी टैलेंट रहता है। कोई किसी किसी के पास तो इतना टैलेंट रहता है कि घर पे इतना बढ़िया खाना बना देती है हमारी माताएं बहनें। इतना टैलेंट है खाना बनाने में कि आदमी बोलता है यार किसने बनाया खाना, सामग्री वही रहता है। और कोई महिलाएं अच्छा खाना नहीं बना पाती, पूरा खाना बेकार हो जाता है, खीर का पूरा मसाला बेकार हो जाता है। लेकिन टैलेंट नहीं है तो उतना अच्छा स्वाद नहीं है। कोई हमारी बहनें ऐसा भोजन बना देती है, भगवान कसम ऐसा भोजन बना देती है कि यादगार रह जाता है, सदियों तक, 2-5 साल तक भूलता नहीं कि क्या जो है क्या टैलेंट है खाना बनाने का। तो अपने टैलेंट को बरकरार रखिए, और वही टैलेंट अगर एल्टोस में डाल दीजिए, तो क्या से क्या हो जाए, कहां से कहां गाड़ी पहुंच जाए। कोई बोलता है कि जयराम गुप्ता आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, जो मुझे सम्मान दिया, जितने लोगों ने मेरे बारे में भी कुछ बोला, मैं आप सबका ऋणी हूं। आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग मुझे इतना प्यार दुलार करते हैं। लेकिन मैं आप सबसे यही आशा करूंगा, उम्मीद भी करूंगा, आपको मैं सीनियर के नाते
रिक्वेस्ट भी करूंगा, आदेश भी दूंगा कि अपने टैलेंट को आप जानें, किसमें कितना टैलेंट है वो सब जाने। अभी मैं चैट कराऊं, अपने अपने टैलेंट को बताओ किसमें कितना कौन माहिर है। हालांकि मैं ऐसा चैट कराऊंगा नहीं, टाइम मेरे पास है नहीं, आज मुझे एक जगह जाना है, मेरी मीटिंग है, इसलिए आज की मीटिंग को मैं फास्ट ले चलूंगा। अपने अपने टैलेंट को आप जानिए। अब एल्टोस में आप सबसे मैं गुजारिश करने जा रहा हूं, जो टैलेंट भगवान ने आपको दिया है, जहां भी दिया है, उस टैलेंट को एल्टोस में लगाए। और एल्टोस में टैलेंट लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा। एल्टोस में अगर आपको बड़ा लीडर बनना है, यानी टैलेंट, जैसे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, उन्होंने बड़ा अभ्यास किया, बड़ा अभ्यास किया। 6-4 तो दुनिया में सब क्रिकेटर मारे, लेकिन मास्टर ब्लास्टर किसके नाम हुआ? सचिन तेंदुलकर के नाम। तो अगर आप मास्टर ब्लास्टर बनना चाहते हैं तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करना। अभ्यास करेंगे तो आपका बड़ा होगा। कोई कोई व्यक्ति क्या करता है, 2 दिन एल्टोस करता है, फिर तीसरे दिन नहीं करता, यानी वो अभ्यास नहीं करता। 2 दिन खूब मीटिंग करेंगे, खूब सेमिनार करेंगे, चारों तरफ दौड़ेंगे, चौथे 5वें दिन से घर पे बैठ जाए। अब घर पे बैठ भी जाएंगे तो उनको अब काम ही नहीं रहेगा, वो तीसरे काम में लग जाए, शादी ब्याह काम लग जाएंगे, वहां लगे नहीं। अगर आप घर पे भी बैठ गए तो आप फॉलो करो, मोबाइल से फॉलो करो। और सर, और राम भाई, श्याम भाई कैसे है सर, घनश्याम भाई कैसे है सर, उसको फॉलो बोलते। ठीक है, 4 दिन आपने मीटिंग किया, 5वें दिन अगर आपको काम नहीं है, आप घर पे आ गए तो फॉलो अप करो, ये भी काम है, इससे काम होता है। एक उदाहरण दूंगा आपको, तो शायद है कि आपको अच्छा लगे। एक उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूं, उसको सुनते ही आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत सही बात कही जयराम गुप्ता जी, ये तो बहुत अच्छी बात बोल दी भाई, ये तो बिल्कुल सत्य है, 101% सत्य है, आपको अच्छा लगेगा। मैं फिर से दोहरा दूं, योग्यता से ज्यादा ना किसी को मिला है और ना ही किसी को मिलेगा। तो योग्यता अपनी बढ़ाएंगे तो टैलेंट अपने अंदर आएगा। व्हाट इज टैलेंट? क्या है टैलेंट? बताइए, टैलेंट की परिभाषा क्या है? व्हाट इज टैलेंट? व्हाट इज टैलेंट? क्या है टैलेंट? टैलेंट किसको बोलते हैं? ये मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जयराम गुप्ता जी भी मुझे बुला देंगे, बताओ टैलेंट क्या। नहीं, मैं किसी को न बुलाने वाला हूं, न चैट करने के लिए बोल रहा हूं। क्या है टैलेंट, ये मन में तो विचार करिए। टैलेंट किसको बोलते हैं? टैलेंट का अर्थ क्या होता है? किसी काम को, किसी काम में माहिर बन जाना, दिस इज टैलेंट, यही है टैलेंट। कोई सिलाई करने वाली महिला, गजब सिलाई का हुनर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, उसी को टैलेंट बोलते हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, किसके पास इंसान जाना चाहता है, उसका अपने मन से बात करिए, अपने मन विचार करिए, किसके पास इंसान जाना पसंद करता है? इंसान उसके पास जाना पसंद करता है जिसके जिसके पास जाने से सुख, समृद्धि, शांति और मन में एक अच्छे भाव, मन में अच्छे विचार या उनका अच्छा हो, लाभ हो, उनके पास जाना पसंद करता है। उदाहरण रूप में बताना चाहूंगा, गुड़ आप रख दीजिए, देखिए ये गुड़ है, ये गुड़ मैंने रख दिया। 1 सेकेंड के लिए मैं ऑडियो बंद करने जा रहा हूँ। सॉरी सॉरी, ये सर ये गुड़ है, ये गाड़ी की चाबी है, लेकिन उदाहरण रूप में ये गुड़ है, यहाँ पे मैं रख दिया, देखिए यहाँ गुड़ रख दिया, ये गुड़ है, ये मेरे हाथ में गुड़ है, थोड़ा देखिएगा इसको ध्यान से, ये गुड़ है। अब चींटी आना क्लियर है, गुड़ कहीं भी रख दो, खुला गुड़ रख दो, वो चींटी आएगी। अनुराधा दीदी के पास जाऊंगा, अनुराधा दीदी के पास जाऊंगा, गुड़ आप कहीं भी रख दो, पंडित देवानु शर्मा सर के पास जाऊंगा, गुड़ आप कहीं भी रख दो, चींटी को आना ही आना है, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, वो चींटी आएगी। अब कोई मन में मत सोचो लक्ष्मण रेखा खींच दो, ये आलतू फालतू ना सोचो, लोग बहुत उल्टा पुल्टा सोचते हैं, लक्ष्मण रेखा खींच दो चींटी नहीं आएगी, ये बेवकूफी वाली बात है, ये ओवर स्मार्ट वाली बात है। पहले जिधर मैं ले जा रहा हूं उधर आप जाइए। अगर आपने गुड़ रख दिया तो चींटी को आना ही आना है।
चींटी क्यों आती है? चींटी क्यों आती है? उस गुड़ में मिठास है तो चींटी आती है। कहां से आती है? चींटी को व्हाट्सएप किया गया, फेसबुक में बताया गया, पंडित देवानंद शर्मा ने जूम मीटिंग का उसको अलर्ट दिया, मीटिंग का मैसेज डाला जूम में, चींटी महारानी यहाँ गुड़ है, कृपया आप पधारें। ऐसा है क्या? कोई मैसेज नहीं जाता, फिर भी वो चींटी आती है। आशा करता हूं अब आगे जो बताने जा रहा हूं उसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि तीसरे दिन का मीटिंग लास्ट दिन सफल हुआ। आप वो गुड़ बनिए, आपके अंदर वो टैलेंट आना चाहिए, आपके अंदर आप वो गुड़ बनिए, आपके अंदर वो टैलेंट आना चाहिए, आपके अंदर वो सारे लीडरशिप क्वालिटी आनी चाहिए। आप वो गुड़ बनिए, वो मिठास बनिए। सफलता रूपी चींटी खुद पे खुद चल के आएगी, आपको जाना नहीं। एक ताली बनती है, अगर बात समझ में आई होगी तो एक ताली बनती है। सफलता रूपी चींटी वो खुद चल के आएगी, उसके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग डायमंड बनने के लिए बहुत भाग रहे हैं, बहुत दौड़ रहे हैं, कहां कहां जा रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैतून निशा जी, जैतून निशा जी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय जीएस राठौर जी का हमें जो सपोर्ट मिल रहा है, सर बोल रहे जयराम जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, थैंक यू सर। आपके अंदर वो मिठास, वो क्वालिटी, डायरेक्ट सेलिंग मेथड में मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का जो रूल्स है, जो नियम है, होम मीटिंग, किताब पढ़ना, अपने आप को बदलना, खुद को चेंज करना। हमने तो अपने जीवन को यूं बदल दिया, किसी को माफ कर दिया, किसी को माफी दे दिया, किसी से माफी मांग लिया। वो क्वालिटी, गुस्सा ना करें, ड्रेस कोड में रहें, 100% प्रोडक्ट यूज करें, किताब पढ़ें, मीटिंग सेमिनार में जाएं, बिल्कुल अपने टीम में शकुनी मंत्रा का काम ना करें। वो गुण बनिए, सफलता रूपी चींटी खुद पे खुद चल के आई। थैंक यू वेरी मच। जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, लोग चल के आए। आइए फिर आपको बताता हूं, वो गुण हमारे पास है जो दारू पीता है, लेन देन गलत करता है, चरित्र गंदा रखा है, विदाउट ड्रेस कोड काम करता है, मीटिंग सेमिनार में लोगों को निगेटिव बोलता है। वो जितने अवगुण हैं लीडर के अंदर अगर है, दुनिया में कितना भी बड़ा टीम बना ले, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख करोड़ की टीम बना ले, एक दिन उसका सत्यानाश तय है, इसमें कोई शक नाम की चीज। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि मेरे इस बात को आपने बहुत अच्छी तरीके से माइंड को सेट किया हो। डायरेक्ट सेलिंग मेथड की जो रूल्स हैं, जो नियम्स हैं, उनको अगर आप पालन करेंगे तो आपका बड़ा होगा। आप पालन नहीं करेंगे तो आपका बड़ा नहीं होगा, आपका बड़ा नहीं होगा। आप बहुत विद्वान हैं, बड़ा टैलेंटेड आदमी है, हर विभाग में आपका अच्छा है, और भूल चूक से किसी ने आपको उठा के नदी में फेंक दिया, नदी में चले गए और आपको तैरना नहीं आता, पार कर पाओगे? जमुना दीदी पार कर पाओगे? मरना तय है, मरना तय है, मरना तय है, क्योंकि आपको तैरना नहीं आता। सब कुछ है आपके पास, क्या बात है, कार है, ये है, वो है, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन एल्टोस का डायमंड आप नहीं बन पा रहे हो। कारण क्या है? आपको तैरना नहीं आता। अंशु दीदी मेरी बात को समझ रही है? इंटरनल भाषा है ये, आप समझ रही है? तैरना नहीं आता। तैरना मीन्स क्या? आपको एल्टोस का प्लान नहीं आता, प्रोफाइल के बारे में जानकारी नहीं है, प्रोडक्ट नहीं जानते हैं, क्या करता है प्रोडक्ट, कैसा काम करता है, कंपनी कहाँ की है, कितने साल के, कैसे बिल कटता है, कैसे लॉगिंग होता है, 2 होमिटी का मतलब क्या था, ड्रेस कोड का क्या मतलब है, 100% प्रोडक्ट यूज करने नहीं आता आपको, लोगों को मोटिवेट करने नहीं आता, डेमो नहीं दिखा पाती आप, बड़ी शर्मीली स्वभाव की हैं। जिसने किया शर्म उसके फूट गए करम, समझ गए ना? आपके अंदर जब ये सारी चीजें हैं, यानी आपको तैरना नहीं आता। जमुना दीदी, आपको
आपको तैरना नहीं आता, आप डूबना ही डूबना है। और एक कहावत कही है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूब जाएगी। जब टीम भी बना दिए, 10-50 की टीम बन गई, आपको आता जाता कुछ है ही नहीं। देखो सुनीता दीदी हंस रही है, ज्योति सिंह जी हंस रहे हैं, आपको आता जाता कुछ है ही नहीं, हम तो डूबेंगे सनम और तुझे भी लेके डूब जाए। तब लोग बोलते हैं मेरे बाल ऐसे ही नहीं सफेद हुए, मैंने बहुत कंपनी किया। सब कंपनी बेकार है, किस कंपनी में कुछ नहीं है, सब बकवास है, सब फोकट का है। वो सब मीटिंग सेमिनार में झूठ बोलते हैं। वही आ लोगे ना, हम तो डूबेंगे सनम और तुझे भी लेके डूब जाएगी, क्योंकि उसको तैरना तो आता नहीं, आता जाता कुछ है नहीं। तो ये मैसेज लोगों को देखे। आइए, आज हमारा गोवा का सब्जेक्ट है, गोवा में क्या कुछ होने वाला है, और हमारा आज आखिरी दिन है। मैं आपके बीच में 10-15 मिनट और रहने वाला हूँ, इसके बाद हम आपसे विदा लेंगे। व्यक्तिगत अगर आपका विकास नहीं होगा तो आपका बहुत अच्छा होने वाला नहीं है। व्यक्तिगत विकास करिए। व्यक्तिगत विकास के लिए अपने अपलाइन से अच्छे संबंध बनाइए। 1784-006 1784-006 ये आईडी नंबर है। आदरणीय जीएस राठौड़ जी, संजय राठौड़ जी का नंबर है ये। पूरे मध्य प्रदेश के अपलाइन में आते हैं। जयराम गुप्ता का व्यापार यहीं से स्टार्ट होता है, मध्य प्रदेश की धरती पे। 1784-031 डॉक्टर एस पी वर्मा जी हैं और हमारी दीदी सुगांती कुजूर जी से ये व्यापार यहाँ का स्टार्ट होता है। आप अपने अपलाइन से हमेशा बातचीत करें। संजय राठौड़ जी से हमेशा 2 मिनट 1 मिनट हर दूसरे तीसरे दिन बात करें, आपका व्यक्तिगत विकास हो जाएगा। अगर कोई बोलता है जयराम जी व्यक्तिगत विकास हम कैसे करें, उसका एक ही फार्मूला है, एक्टिव अपलाइन 1784-006 जेएस राठौड़ या पंडित देवानु शर्मा या सुगांती गुरु जी या पीके विश्वास जी, जितने लीडर है, डायमंड या ज्योति सिंह जी या सुनीता दाहिया जी या शांति, जो भी पिन अचीवर है उनके कनेक्टिंग रहिए आप, आपका व्यक्तिगत विकास। और सुनिए, जो कोई डायमंड के सफर में दौड़ कर रहा है, जिनको डायमंड बनना है या जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अग्नि परीक्षा में अभी हैं, जो नए साथी है, जो चैंपियन मैनेजर जिसका नहीं हो पा रहा है, उनके लिए थोड़ा सा मैं अलग बात बताऊंगा, उनके लिए सहन शक्ति जरूरत है। जो कभी मैनेजर जाके चैंपियन हो जाते हैं, कभी एग्जीक्यूटिव होते तो फिर मैनेजर हो जाते। बबीता रजक जी, बबीता रजक कटनी से आप जूम वेबिनार पे फोकस डालिए। ये अनौपचारिकताएं ना निभाइए, अनौपचारिकताएं निभाए से आपका व्यापार मिस होता है। बहुत लोग अनौपचारिकता निभाते हैं कि जूम मीटिंग वीडियो में भी रहेंगे, लेकिन आप चाहे कुछ भी करें, वीडियो में नहीं भी रहेंगे तो हम थोड़ी आपको बोलने वाले हैं। आप ये देखिए कि आपकी उम्र क्या है, आप अभी अपने टैलेंट से कितना पैसा बचा पाए, तो जवाब आएगा 0/लेट्टू। अभी भी समय है, अनौपचारिकताएं ना निभाएं। वीडियो में है तो पूरा ध्यान एल्टोस पे ध्यान। आप वीडियो में है, बात कहीं दूसरे जगह कर रहे हैं, तो अब काहे के लिए वीडियो में आप सिर्फ अनौपचारिकता निभा रहे हैं। हाँ, ऑडियो में ही रहिए, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं किसके लिए बोल दिया आपको, अभी मैंने क्या बोला, डायमंड से टच में रहे। लेकिन जिनको डायमंड बनना है, जो मैनेजर में है चैंपियन आ जाते हैं, एग्जीक्यूटिव है बेचारे फिर चैंपियन आ जाते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव है फिर चैंपियन बने, उनके लिए मैं बोल रहा हूं अनौपचारिकताएं ना निभाए जीवन में। अभी आपकी अग्नि परीक्षा का दिन है, अभी आप दिन रात मेहनत करिए, रोजाना। मैं फिर बोल रहा हूं, पहले बोला आज फिर बोल दे रहा हूं, गाय भैंस की ज्वाइनिंग कराइए। इशारा दे दे रहा हूं, समझ गए तो समझदार हैं, ना समझे वो अनाड़ी। अब हमसे मत बोलिएगा, मैं तो यहां तक बोल रहा हूं, पैन कार्ड ना बनाओ फिर भी उनकी ज्वाइन लगा। अब इससे ज्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि गोवा में जो चीज होने वाला है अभी आप उस पिक्चर में नहीं हो। आज कोई बोलते जयराम जी तो जयराम गुप्ता जी हैं, आते तो दहाड़ देते। क्यों? मैं 7,000 करोड़ के मालिक आदरणीय अभिषेक गुप्ता जी के टच में, ज्योति सिंह जी के पास जाऊंगा, ज्योति सिंह जी के पास जाऊंगा। अगर मैं दिन रात माचिस और पेट्रोल के बीच में हूं तो मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा रे कालिया, बताओ। जब माचिस और पेट्रोल के बीच में हूं, 24 घंटा एक तरफ पेट्रोल है एक तरफ माचिस है, बीच में मैं हूं,
तो मैं कभी भी जल सकता हूं। तो मैं जब अभिषेक गुप्ता जी कि 24 घंटा बीच में हूं, डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता साहब के बीच में हूं, मनमोहन भट्ट जी के बीच में हूं, जोबिन जोसेफ के बीच में हूं, रजत कुमार जी के बीच में हूं, तो मैं दहाड़ूंगा नहीं तो क्या मैं रोऊंगा? क्योंकि मैं 24 घंटा उसी माहौल में हूं। मेरे को तो अच्छा ही अच्छा दिखता है। गोवा के बारे में अगर मैं अभी जो बताने जा रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं जैतून दीदी, आपका चश्मा उतर जाएगा। एक बार तो उतार ही देगी। क्या बोल रहा है जयराम गुप्ता? गोवा से आप जब आओगे ना तो मिसाइल बारूद बन के आओगी। ये मत सोचना कि जयराम गुप्ता सीनियर है ना तो मोटिवेट करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि ये जूम वेबिनार है। ये आप ही भर नहीं सुन रहे हो, हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति कभी भी सुन लेगा, 6 महीना बाद भी सुन लेगा। तो मैं तो मेरा बेइज्जत हो जाएगा। जो मैंने कंपनी के इंटरनल लीडरों से जो पाया हूं, तो सीधा अभिषेक गुप्ता जी से जो बात चलती है, वहां से जो मिल रहा है, हर लीडर का इनकम बढ़ जाएगा। सिर्फ गोवा का कार्यक्रम भर होने दीजिए। ये गोवा का कार्यक्रम जो हो रहा है ना, डायमंड का सेलिब्रेशन जो किया जा रहा है, ये तो सिर्फ एक बहाना है गोवा में इकट्ठा करने के लिए। टैलेंटेड लीडर को बुलाया जा रहा है। जो डायमंड बन के जाएगा तो क्लियर है उसके अंदर टैलेंट है, तभी तो डायमंड बनाना, तो कैसे बन पाता? जो अपनी पिन को चेंज करके वहां जा रहा है या डायमंड बन के जा रहा है, उस बीच में जो अनाउंसमेंट होने वाला है, मैं आपको बता दूं, धरती आकाश पाताल ब्रह्मांड में जो मेरी बात को इधर से सुनेगा, इधर से निकाल देगा, उसको रोने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। काश मैंने जयराम गुप्ता की बात मान लिया होता। इशारा दे दे रहा हूं, बाकी मर्जी आपकी। मैं आपका नसीब भाग्य नहीं हूं, मेरा काम है बताना। जो गोवा में कार्यक्रम होने जा रहा है, उस पिक्चर को जो भी इंसान वहां अगर प्रत्यक्ष देख लेगा, मैं बता रहा हूं उसको यहां रिटर्न आने के बाद ज्यादा से ज्यादा 6 महीना से 1 साल लगेगा। उसका पिन कम से कम जो इनकम है उसका 4 से 5 गुना बढ़ जाएगा। अगर ज्योति सिंह जी 20,000 रुपया अगर डायमंड की पा रही हैं, तो 1 लाख क्लियर है कि आपको 1 लाख रुपए महीना मिलेगा। इसमें कोई शक नाम की चीज नहीं है। ऐसी ऐसी व्यवस्था, ऐसी ऐसी अनाउंसमेंट होने वाला है जो धरती में कंपन आ जाएगा, आसमान में तारे हिल जाएंगे। अभी 2 दिन बताया नहीं था कि आप लोग घबरा जाओगे। वो अनाउंसमेंट गोवा में होने वाला है। वो अनाउंसमेंट होगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा। ऐसे से प्रोडक्ट आपके बीच में आएंगे, ऐसे से रूल्स का वहां पे अनाउंसमेंट होगा। ये हमारी कंपनी भी सुन रही है। मैं ज्यादा बोलूंगा तो मेरे को क्लास लग जाएगी, इसलिए इशारा इशारा में समझिए। ज्योति सिंह जी, इशारा इशारा में समझिए, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। इजराइल खान साहब, आप गोवा टूर की विजेता है, आपकी धर्मपत्नी जैतून दीदी विजेता है। आप सब बड़े लकी पर्सन हो। अभी भी वक्त है, 5-6 दिन का प्रयास करें। और बाय द वे किसी का नहीं भी हो रहा है तो आप घबराइए नहीं। मैं सबसे विनती करूंगा कि चिंता ना करिए, आप वर्क करने पर लगे रहिए। अगर किसी कारणवश नहीं हो रहा है तो फिर होगा, बाद में होगा और होगा। पूरी लाइफ बची है। लेकिन देखिए, मैं ये वर्ड मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये निगेटिव बातें आ गई, लेकिन मैं उन लीडरों के लिए ऐसा बोल देता हूं जो अथाह मेहनत किए, किसी कारणवश नहीं हो रहा है इस महीने में उनका डायमंड, तो अगले महीने में होगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं। जैतून दीदी बोल रहे हैं कि 2 डायमंड हम इस महीने और दे रहे हैं। अच्छी बात है दीदी, आप तो कुछ भी कर सकते हो, आपकी बात अलग है। आइए हम बात करते हैं गोवा में जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, जो हम लोग कंपनी से टच में है। निखिल दीदी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज आपका भले मैनेजर हो रहा है, आप आपका भले चैंपियन हो रहा है, भले एचक्यूटी हो रहा है, अनुराधा दीदी आप भले परेशान हो, दिन रात काम कर रहे हो, वो मूवमेंट नहीं आ रहा है, वो ग्रोथ नहीं, कोई बात नहीं है। सिर्फ आप लगे रहिए, सिर्फ आप लगे रहिए। एक रस्सी लोहा को अगर काट सकती है, पानी की धार पत्थर पे सुराख कर सकती है। आपका ये छोटा सा प्रयास अगर लगातार चलेगा, लगातार चलेगा, लगातार चलेगा, तो सफलता आपके पास जरूर आएगी। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिएगा, अनौपचारिका न निभा के, अनुराधा दीदी, अनौपचारिका न निभा के उस गुड़ के क्वालिटी जैसे बनिए। वो जो गुड़ है जहां पे चींटी ऑटोमेटिक आ जाती है, अपने अंदर वो मिठास लाइए। डायरेक्ट सेलिंग मेथड के रूल के वो सभी पालन करिए कि सफलता रूपी चींटी
सफलता रूपी चीटी आपके पास वो खुद चल के आएगी, वो खींच के आएगी, डायमंड का पिन खींच के आपके दरवाजे पे आ जाएगा, अगर वो क्वालिटी आपके अंदर आ गई तो। क्या है क्वालिटी, अब मैं उसको बार बार नहीं बताऊंगा, 3 दिन के अंदर मैंने बता दिया। टैलेंट लाइए, डायरेक्ट सेलिंग मेथड के सभी रूल का पालन करिए, कान पकड़ के 20 बार उठिए बैठिए, मेरे सामने मत उठिए बैठिए, अकेले में उठ लीजिएगा, जब आपका पति ना देखें, आपके बच्चे ना देखें, लेकिन शीशा अपने वो जो ड्राइंग रूम में जाइएगा जहाँ कांच हो, बोलेगा मैं निखत, मैं आज संकल्प लेते हूँ, वो कांच देखते रहिएगा, और राधा दीदी कांच देखते रहिएगा, 20 बार उठिएगा बैठिएगा, आज के बाद मैं अपने पति को गुस्सा नहीं करूँ, बस एक ही काम करिएगा, काम बन जाएगा। अब आप लोग बोल रहे मजाक कर रहा है, अब पुरुष क्या बोलेंगे, वो भी कान पकड़ेंगे, मैं आज के बाद अपने पत्नी से, सिर्फ पति पत्नी आपस में गुस्सा करना बंद कर देना, तो डायमंड रूपी सफलता घर पे चली जाए। नुकसान घर से ही तो होता है। पत्नी निकली बिजनेस करने, पति हॉब रोज चली जाती, रोज चली जाती, पता नहीं कहाँ चली जाती, पता नहीं क्या करती है, ले पहले ही पनौती तो घर से निकलते मिल गया, और पति जाता है तो पत्नी क्या बोलती है, हॉब ये रोज चला जाता है, कहाँ मालूम 12 बजे रात तक बात करता है, एल्टोस का बहाना करके 12 बजे रात भी क्यों इसकी मीटिंग चलती है, ले वो दूसरी तरफ जा रही है, वो दूसरी तरफ जा रही है, क्या मोटिवेट करोगे आप फील्ड में। और आपके 2-3 बच्चे हैं, वो मम्मी पापा का करतूत देख के परेशान, पड़ोसी पूछता है बच्चे से, पिंटू क्या चल रहा है तेरा, कैसा है तेरा घर परिवार, अरे क्या बताओ चाचा, मैं तो अपने मम्मी पापा से परेशान, ले कर ले बात उसका ही बेटा अपने मम्मी पापा के झगड़ा से परेशान, हर 8 दिन में 3 बार उन लोग दोनों जन आपस में गुस्सा गुस्सी करते, बेटा बेटी देखते रहते, मम्मी पापा को लगता है बेटा बेटी छोटा है, भी नहीं जानता, सब जानता है, पागल है या बेवकूफ है, सब जानता है। देखो दादा दीदी हंसती बहुत है, अपनी वैल्यू को बढ़ाइए, अपनी वैल्यू को बढ़ाइए, टैलेंट अंदर लाइए। देखो बबीता राजा किस लिए हंस रही है कि इनका धंधा ऐसा ही है, ये रोज अपने घर अपने पति से झगड़ा करके जाती हैं, और 8 दिन में 3 बार तो झगड़ा मार हो जाता है, इसलिए हंस रही। अपने टैलेंट को लाइए। गोवा में जो होने वाला है ना, गोवा में जो होने वाला है, ये मत सोचिए जयराम गुप्ता हम सबको खुश करने के लिए ऐसी बात बोल रहे हैं, गोवा में वो चीज होने वाला है, संध्या मैडम गोवा का कार्यक्रम भर होने दीजिए, गोवा के बाद आप लोग ना सीधा डायमंड और ब्लू डायमंड के बारे में बात करोगे, छोटी मोटी पिन के बारे में बातें नहीं करोगे, ऐसे ऐसे अनाउंसमेंट वहां पे होगा, जहां से जो कार्यक्रम को देखेगा उसको लगेगा कि हम लोग जो है बहुत गलत कर रहे हैं। मित्रों साथियों, मैं गोवा की बात जो मुझे पंडित देवांग शर्मा जी ने कहा था, मैंने आपके बीच में लाया, लेकिन गोवा में उसी को आनंद आएगा जो एल्टोस के पावर को जाने। व्हाट इज एल्टोस का, क्या है एल्टोस का पावर, एल्टोस का पावर तो ऐसा है ना कि जिसकी गणना की जाए, जितना गणना की जाए उतनी कम, लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, तो आप गोवा नहीं, चाहे जितना बड़ा कंपनी कुछ दे दे आपको, फिर आपके लिए कुछ नहीं। क्या बोलते सिंधु दीदी, अगर आपके अंदर टैलेंट है ही नहीं तो कंपनी सब कुछ उठा के आपको दे दे, कंपनी चाहे कुछ भी दे दे और टैलेंट नाम का चीज नहीं है, तो क्या बताओ संभव है। मैंने कल आपको एक कहानी बताया था, और पंडित देवानंद शर्मा जी ने पिक्चर भी दिखा दिया था। एक पिक्चर में हीरो क्या करता है कि अपनी पत्नी को, जिससे शादी हो रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, तो गोदी में लेकर 7 फेरे किया, गोदी में लेकर 7 फेरे किया। इसको बोलते चाहत, इसको बोलते चाहत, इसको बोलते चाहत। जब आप एल्टोस कंपनी में ऐसी चाहत रखोगे, मैं तो सोच के बड़ा परेशान हूं कि गोदी में लेके 7 फेरे किया। आज का इंसान महिला को बुखार आ जाए तो दूसरे बीवी के बारे में सोचने लगता है, वो बेचारा गोदी में लेके ब्याह कर रहा है। आज का सिचुएशन क्या है, ज्योति दीदी के पास जाओ, हमारी बड़ी दीदी है, कुछ गलत सलत जो भी होता है मैं ज्योति दीदी से बात करता हूँ, क्योंकि हाई प्रोफाइल की, हाई एजुकेशन पढ़ी लिखी महिला है। आज का इंसान क्या है, अगर महिला 1 महीने के लिए कुछ ही बीमारी से ग्रसित हो जाए तो इंसान के मन में क्या क्या चलने लगता है। आशा करता हूं कि
देखो दीदी बोल रहे उसको छोड़ ही देगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आपने कह दिया अच्छी बात। यानी उसके प्रति क्या क्या सोचता है, ऐसी चाहत एल्टोस में रखिए आप। जब आप एल्टोस में ऐसी चाहत रखेंगे तब तो बड़ा होगा आपका। एल्टोस में ये प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, एल्टोस का ये प्रोडक्ट खराब है, एल्टोस में ऐसा हो गया, मेरा पैन कार्ड नहीं लगा, मेरे को पैसा नहीं दिया, कंपनी कस्टमर केयर को फोन दिया, मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया, यानी उसको अब उसको तिरस्कार कर रहा है। ऐसी चाहत नहीं है। मैं क्यों इसका उदाहरण दे रहा हूं, महिला का पैर टूट गया, उसको लेके 7 फेरे किया, क्योंकि उससे प्रेम करता है। आप अगर एल्टोस से प्रेम करोगे, थोड़ा बहुत अगर दुख तकलीफ ही आएगा, थोड़ा बहुत समस्या आएगी, उसको हम झेल लेंगे, तब ये व्यापार हो पाएगा, अन्यथा व्यापार आपका व्यक्तिगत विकास करे। अब आइए हम बात करते हैं, व्हाट इज बिजनेस, क्या है बिजनेस। अनुराधा दीदी आप बताइए, सभी लोग बताएं क्या है बिजनेस, बिजनेस का मतलब क्या होता है, किसको बोलते हैं बिजनेस, बिजनेस की परिभाषा क्या है। योग्यता से ज्यादा ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा, उसी का देन है। जयराम गुप्ता आजकल बड़ी बड़ी बातें रखता है। क्या है बिजनेस, थैंक यू ज्योति सिंह जी। पहले बिजनेस की परिभाषा बताइए, बिजनेस किसको बोलते हैं, क्या है बिजनेस। अब मैं बता देता हूं, समय खराब हो जाएगा। बिजनेस पैसा छापने का मशीन होता है। निखत दीदी, हमें कोई गांव में भी सुन रहे होंगे, कोई लोग हमारी दीदी लोग सुन पा रहे होंगे, कोई पढ़ा हो कोई कम पढ़ा हो, उसका कोई मैटर नहीं। क्या है बिजनेस, बोलते हैं हमारे पति बिजनेस करते हैं। क्या है बिजनेस, क्या है बिजनेस, बोलते हैं हमारे भाई साहब बिजनेस करते हैं, हमारा पूरा परिवार बिजनेस। क्या है बिजनेस, बताओ तो सही, व्हाट इज द बिजनेस। बिजनेस किसको कहा जाता है, बिजनेस की परिभाषा क्या है, बिजनेस का अर्थ क्या है, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बिजनेस माने पैसा छापने का मशीन, दिस इज बिजनेस। अंशु दीदी मुझे सुन पा रही हैं, इजराइल खान जी मुझे सुन पा रहे हैं। बिजनेस मतलब पैसा छापने का मशीन, थैंक यू इजराइल खान, थैंक यू। बिजनेस मतलब पैसा छापने का मशीन, और अगर वो मशीन बिगड़ गई तो करोड़पति को लखपति बना देती है, उल्टा छपने लगता है। और सही चल रही है, हाँ, तो 1 लाख कागज का टुकड़ा डाले तो 1 करोड़ बना के दे दे। यानी बिजनेस अगर सही तरीके से आप करेंगे तो आप जीरो थे और बन गए हीरो। थोड़ा बोला जाए, थोड़ा बोला जाए, थोड़ा बोला जाए, आप जीरो थे और बन गए हीरो, क्योंकि वो मशीन सही चल रही। बिजनेस छापने वाली, मैंने क्या बोला, बिजनेस पैसा छापने का मशीन है, लेकिन अगर उस मशीन में खराबी आ गई तो 500 की छपने वाली थी तो 50 की छप जाएगी, ध्यान रखना। यानी अगर बिजनेस को सही तरीके से उस मशीन का देख रेख नहीं किया गया तो करोड़ों की पूंजी लगी थी वो लाख में आ जाए, और सही से उस मशीन का ध्यान दिया गया। जैतून दीदी नई बात आपको दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। बिजनेस के उदाहरण है, बिजनेस यानी मशीन, बिजनेस बिजनेस माने पैसा छापने का मशीन, पैसा छापने की मशीन। अगर आप बिजनेसमैन है तो आप पैसा छापने की मशीन है, तभी आप पैसा छाप पाएंगे जब आपकी मशीन सही रहेगी। सही तब रहेगी जब गुस्सा ना करें, सही तब रहेगी जब आप नदी में तैरने के तैराकू बने, सही तब रहेगी जब 100% यूज करें। रेहाना दीदी, आपकी मशीन सही तब रहेगी जब मीटिंग सेमिनार करें, आपकी मशीन तभी जब शकुनी मंथरा काम ना करें। जैतून दीदी समझ गई, ना समझे वो नाड़ी है। ये मशीन तभी काम करेगा तब पैसा छपेगा, झमाझम झमाझम झमाझम। और अगर मशीन बिगड़ गई, उसमें थोड़ी सी कमी आ गई, शकुनी मंथरा काम कर रहा है, 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा है, मीटिंग सेमिनार को नहीं कर रहा है, और मीटिंग सेमिनार करवाता है तो बोलता है कि मैं मीटिंग सेमिनार का, सेवा भाव नहीं है, लीडरशिप ओवर स्मार्ट बन गया, अपने लाइफ लाइन को नौकर समझता है, जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं। यानी वो जो पैसा छापने वाली मशीन थी, जैतून दीदी, पैसा छापने वाली जो मशीन थी, जो 500 की छापने वाली थी 50 की छापे, ले कर ले अब, कर ले अब। सिंधु दीदी हंस रही, वो पैसा छापने वाली मशीन 500 की छापने वाली थी। रेहाना दीदी
कितने की छाप रही है? 50 की। तो ले कर ले बात। यानी बहुत लोग इस पॉइंट को नहीं समझ पाएंगे। सुगांती दीदी, मेरी भावनाओं को समझ रही हैं आप? मेरी भावनाओं को समझ रही हैं? बिजनेस करती हैं आप, यानी आप पैसा छापने की मशीन है। उस मशीन को बराबर तेल पानी देके सही रखिएगा, तब 500 की नोट छापेगी। अगर मशीनें बिगड़ गई तो फिर कहानी खत्म। इंसान का वैल्यू तब बढ़ता है जब उसके पास उसका बिजनेस बड़ा होता है। चलिए एक उदाहरण देता हूं, सिंधु दीदी के पास जाऊंगा, ये उदाहरण वो अच्छे से समझा पाएंगे। एक आदमी है जिसका नाम है श्याम, वो ठेले पे केला बेचता है। क्या बेचता है? ठेले पे केला। उसका ससुर क्या बोलता है पता है? श्याम का ससुर क्या बोलता है? मेरी बेटी का किस्मत फूट गया, ऐसा दामाद मिला कि ठेले पे केला बेचता है। सत्यानाश हो गया, मेरी बेटी का जिंदगी बर्बाद हो गया, कौन से इंसान के साथ शादी कर दिया, ठेले पे केला बेचता है, मेरा नाम खराब कर दिया, पूरे भारत देश मेरे नात रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे सगले रिश्तेदार बड़े बड़े, ये हरामजादा रिश्तेदार ठेले पे केला बेचता है, मोर बेटी का जिंदगी सत्यानाश हुई, ऐसे बोलता है। वही दामाद, श्याम नाम है उसका, वही दामाद अगर ट्रक पे केला बेचे तो हाय 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 हाय, दामाद हो तो मेरे जैसा, मेरा दामाद ट्रक पे केला बेचता है, वाह वाह वाह, मेरी बेटी का भाग्य बदल गया, आज मेरी बेटी लक्ष्मी के घर चली गई। आहा, दामाद अगर हो तो मेरे दामाद जैसा, मेरे श्याम जैसा, आय हाय हाय। बेच क्या रहा है? जैतून दीदी के पास जाऊंगा, बेच क्या रहा है? बेच क्या रहा है इजराइल खान जी? बेच तो केला ही रहा है ना। फर्क क्या है? पहले ठेला पे था, अब ट्रक। निखत दीदी, पहले किस पे था? ठेला पे केला बेच रहा था, तो ससुर बोलता है मेरी बिटिया का कर्म फूट गया। अभी ट्रक पे बेच रहा है तो बोल रहा है दामाद हो तो मेरे श्याम जैसा। देखो कैसे गिरगिट के जैसा रंग बदलता है। यानी वैल्यूएशन कहाँ है? अपनी वैल्यू को बढ़ाओ, यानी टैलेंट। हाँ तेरी की नहीं तू। वैल्यूएशन माने क्या? व्हाट इज वैल्यूएशन? टैलेंट। जब टैलेंट को बढ़ाओगे ना, मैं क्या बोला? टैलेंट को, टैलेंट माने गुड़, टैलेंट को बढ़ा लो, डायमंड रूपी चीटी चल के आएगी, ब्लू डायमंड रूपी चीटी चल के आएगी, रॉयल डायमंड रूपी चीटी चल के आएगी, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। मेरी मीटिंग का समय समाप्त होता है, मुझे आज निकलना है। मैंने गोवा का थोड़ा सा बताने का प्रयास किया। आज का जो मेरा सेशन रहा वो टैलेंट के ऊपर रहा। अपने टैलेंट को बढ़ाइए, व्यक्तिगत विकास करिए, खुद अपने अंदर वो क्वालिटी लाइए, सफलता खुद चल के आएगी। बिजनेस मतलब एक मशीन, पैसा छापने का मशीन आप हो। इजराइल खान जी, पैसा छापने का मशीन आप हो। आपके मशीन में खराबी आएगी तो 500 की नोट छपने वाली थी, छप जाएगी 50 की। तो इसको ध्यान रखिएगा। और जो मैंने गोवा की बात कही, चलिए एक बार और दोहरा दे रहा हूं, इसके बाद सेवा समाप्त। आप अपने घर में अपने घर। मित्रों साथियों, जो गोवा का हमें आदरणीय पंडित जवाहर शर्मा जी ने एक सब्जेक्ट दिया था, जयराम गुप्ता जी जाते जाते गोवा में क्या कुछ होने वाला है उसको जरूर बता दीजिएगा। तो मैंने बताने का प्रयास किया, गोवा में बहुत कुछ होने वाला है, बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। अभिषेक गुप्ता सर के द्वारा इतने बड़े बड़े अनाउंसमेंट आपके बीच में कर दिया जाएगा जिसको आपने सोचा ही नहीं होगा, हमने भी नहीं सोचा था। लेकिन चूंकि हम अब सर के साथ हैं तो थोड़ा सा पिक्चर का ट्रेलर हमें मिला हुआ है, इसलिए मैं तड़प रहा हूँ, फड़प रहा हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। आशा करता हूँ जल्द से जल्द आपके बीच में गोवा का ट्रिप आ जाए और आप भी जान जाए। इतना बड़ा अनाउंसमेंट, इतने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग, भविष्य में कैसे लोग हर महीने डायमंड तेजी के साथ निकले, उसकी बड़ी प्लानिंग और विशेष प्लानिंग रहेगी। एजुकेशन को लेकर विशेष प्लानिंग, एल्टोस का एक नया रूप आपको गोवा में मिलेगा। अभी भी 4-5 दिन का समय है, प्रयास करिए, अपने सभी अपलाइन से मिलके बातचीत करके गोवा जाने का प्रयास करिए ताकि आपका अच्छा हो पाए। आप लोगों ने मैं 2-3 दिन लगातार सुना,
2-3 दिन के अंदर जो कुछ मुझे बताने वाला था, मैं बताने का खूब प्रयास किया। टैलेंट लाइए, हौसला के साथ काम करिए, माहौल में रहिए, व्यक्तिगत विकास करिए। इन्हीं सब चीजों के द्वारा आज मैं पंडित जयभानु शर्मा जी की इस जूम वेबिनार से विदा लेना चाहता हूं, और फिर मैं कल आप सबके बीच में किसी नए पर्सन के साथ हम लोग फिर जुड़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। अब वापस आप पंडित जयभानु शर्मा जी को सुने, अगला किस तरीके से क्या समापन करने जा रहे हैं, क्या कुछ बताने जा रहे हैं। आप लोग अभी 10-15 मिनट वापस पंडित जयभानु शर्मा जी को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मंच पर आए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज का वाकई में जो सेशन हुआ सुनने को मिला, और गो टू गोवा का बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, क्योंकि आपको जो जानकारी होगी वाकई में जानकारी विशेष होती है, क्योंकि टॉप 10 लीडरों में से एक होते हैं जिनके माध्यम से हमें सुनने को मिलता है। और आज हम दोनों मीटिंगों से जो आज तीसरी मीटिंग रही, तो आज कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है, हमें बहुत कुछ अच्छा एक अनुभव मिला है। तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर कि गो टू गोवा का जो सिस्टम है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कंपनी का जो सेलिब्रेशन प्रोग्राम होता है, वार्षिक महोत्सव होता है, वो कंपनी ने ना करते हुए सीधा सीधा गोवा में जो किया जा रहा है। क्योंकि कंपनी सर ने, हमारे एमडी सर ने एक बार कहा था कि हो सकता है ये आने वाला समय ऐसी मीटिंग हो कि शायद डायमंड एवं मीटिंग बन के रह जाए, या डायमंड से ऊपर वाली पिन वाले लोगों को ही, क्योंकि इतनी भीड़, इतना सिस्टम हो गया है। तो एक सिस्टम को देखते हुए कंपनी ने एक गो टू गोवा का सिस्टम भी बनाया कि सब अपनी अपनी पिन चेंज करके गोवा पहुंचे, और कहीं ना कहीं हमें उस माहौल से कुछ नया बेहतरीन मिले। और कंपनी की जो जितनी भी तैयारी है सब हमें गोवा में मिलने वाली, सेलिब्रेशन होने वाला है, महापर्व के तौर पर मनाया जा रहा है। और आज हमें जो आपके माध्यम से जो एक जानकारी मिली, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। आप जो 3 दिन का आपने, सबसे पहली बात तो मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने व्यस्त समय में मीटिंग सेमिनार सिस्टम होते हुए भी कहीं ना कहीं आपको जाना है, आना है, मीटिंग में करना है, लेकिन उसके बाद भी आप हमें अगर 3 दिन का समय दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और लगातार हम जो है इस 360 दिन हमारे बीच में हो चुके हैं। और जैसा कि मैं आप सभी को थोड़ा सा इशारा भी कर दूं, 365 दिन होने वाले हैं। 31 मई 2022 को हम सीधे 365 दिन, मतलब एक वर्ष पूरा हो जाएगा। और हमें जहां तक थोड़ा सा इशारा हो गया है, अब कंफर्म हो जाएगा तो हम इस चीज की घोषणा भी कर देंगे। अभी हम इस चीज को थोड़ा सा रखते हैं कि 31 मई को कुछ धमाका होने वाला है। 31 मई क्लोजिंग का दिन भी रहेगा और समापन का दिन भी रहेगा, एक साल पूरा हो जाएगा। तो हमारे बीच में विशेष तौर पर कोई बड़ा चीफ गेस्ट के तौर पर आने वाला है। कौन आ सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जिनको आपने या तो पहले कभी देखा है इस मंच पे या फिर कभी नहीं देखा, ऐसे भी हमारे बीच में शख्स इस मंच पे 31 मई को भले ही 10 मिनट के लिए आए, 15 मिनट के लिए आए, हमारे बीच में चीफ गेस्ट के तौर पर हमें आने वाले। अभी हमें नाम बताने की परमिशन नहीं मिली है, लेकिन ये जरूर है कि धमाका जरूर होने वाला है। हम पूरा एक वर्ष जैसे ही पूरा होगा, 365 दिन जैसे ही पूरे होंगे, कुछ हम आप सभी के बीच में कुछ नया लेकर आएंगे। क्योंकि हम लगातार इस जूम वेबिनार की अगर हमें आवश्यकता लग रही है, इस जूम वेबिनार के माध्यम से हम लगातार अलग अलग कोटेशन सुन रहे हैं। 360 दिन आए, हम 360वां दिन है, 360 कोटेशन लगातार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इन सब चीजों का मुख्य बात सब यही है कि हम लगातार सीख रहे हैं, क्योंकि हर चीज को करने के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता होती है। कहते हैं हम जब घर में चाय बनाते हैं तो बिना सिस्टम के तो चाय भी नहीं बनती। चाय बनाने के लिए भी हमें सिस्टम अपनाना पड़ता है। फिर तो आप और हम अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड से जुड़े, अगर हम नियम कायदे से नहीं जुड़ेंगे, अगर हम सिस्टम से नहीं जुड़ेंगे, शक्कर भूल जाएंगे या पत्ती भूल जाएंगे, तो भी कहीं ना कहीं चाय का, या तो पत्ती भूल जाएंगे तो कलर नहीं आएगा, शक्कर भूल जाएंगे तो स्वाद नहीं आएगा, मिठास नहीं होगी। वही स्थिति है कि अगर हम अल्टोस एंटरप्राइजेस में जुड़ गए तो हमें प्लान को भी समझना पड़ेगा, अल्टोस के प्रोडक्ट को भी समझना पड़ेगा, अल्टोस के प्रोडक्ट, अल्टोस के प्लान को समझते हुए हमने दूसरों को शेयर भी करना पड़ेगा। रोज सीखते रहे। जैसे सर ने हमारे बीच में अभी आए जयराम गुप्ता सर एक ही बात कही कि हमें शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आपकी डिग्री क्या है, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है, क्या है। आप इस प्रोग्राम, इस सेशन को, इस सिस्टम को, अल्टोस
का जो सिस्टम होता है उसको लगातार लगातार पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, कर रहे हैं, इसी को शिक्षा बोलते हैं। अगर आप लगातार लगातार सीखते रहेंगे, करते रहेंगे, तो आने वाली पिन आपकी बहुत बड़ी होगी, आने वाला जो समय होगा वो आपका होगा और महत्वपूर्ण सिस्टम आपका होने वाला। अब मैं 2 लोगों का नाम भी यहाँ से घोषणा करना चाहता हूँ, जिनके माध्यम से 2 लोगों को हमारे सर जयराम गुप्ता सर जो है हमारे बीच में 2 लोगों को कुछ पुरस्कार देना चाहते हैं जो वीडियो में बने रहते हैं। तो एक नाम हमारे बीच में कटनी से है बबीता रजक जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। सर के माध्यम से आपको कुछ अभी मिलने वाला है, जयराम गुप्ता सर के माध्यम से अभी आपको कुछ देने वाले हैं, तो आपको बधाई हो। दूसरे हमारे बीच में अभी कुछ समय के लिए हमारे बीच में आए थे निकिता जी, निकिता शर्मा जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आप और हमारे बीच में हमारे कटनी से बबीता जी, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो वीडियो में बराबर बने रहते हैं। हमारे बीच में सर आ रहे हैं, हमारे सर से चाहूंगा कि 2 शब्द कहकर इस प्रोग्राम को बताएं कि आज आप दोनों को क्या देना चाहते हैं। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और मुझे दोबारा जो है बोलने का मौका मिला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन दोनों विजेताओं को जो कटनी से हैं और कौन शर्मा जी हैं, मैं इन दोनों जन को उनको प्लस देता हूं, जो कि बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है और वो बहुत सारे रोगों में काम करता है। दोनों जन को कर्क्यूमिन प्लस आता है तो वो एक एक करके एक एक डिब्बी में दोनों जन को देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दोनों व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों को बधाई भी हो कि आज हमारे बीच में सर ने कुरकुम प्लस जैसा हमें बीच में प्रोडक्ट दोनों को दिया है, तो आप दोनों को बधाई हो। हमारे बीच में कटनी से बबीता रजक जी और निकिता जी, तो मैं दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों को बधाई देते हुए इस प्रोग्राम सेमिनार एक सिस्टम को समापन की ओर लेके जा रहा हूँ। लोगों को बस इतना सा इशारा कर रहा हूँ कि अभी भी समय है आपके पास। आज हम 26 तारीख हो गई है, हमारे बीच में अभी भी 5 दिन बाकी। 5 दिन में वो हो सकता है जो शायद 5 सालों में भी शायद अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं आप सभी से यही आग्रह करना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ कि आप जो बराबर बराबर इस प्रोग्राम इस सेशन में जुड़े रहे। हम लगातार लगातार जो आप सभी के बीच में कुछ बेहतर कुछ अच्छा बताने की कोशिश करते हैं या कुछ शेयर करने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ इतनी सी बात है कि जो हमको यहाँ मिलता है, जो हमें आता है, वो हम आप लोगों के बीच में शेयर करते हैं। हम सब आप सभी के बीच में एक ही उद्देश्य लेके बैठे हैं कि आपकी और हम हमारी खुद की पिन को चेंज करें। हम अल्टोस के विषय में हर एक वो चीज, हर एक वो नजरिया जाने, चाहे वो प्रोडक्ट के विषय में हो, चाहे कंपनी के प्लान के विषय में हो, चाहे वो कंपनी के विषय में हो। ये जब ही आएगा जब आप और हम बराबर इस चीज को चर्चा करते रहेंगे, बराबर सीखते रहेंगे, छोटी छोटी बातों को दोहराते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो इस कंपनी का इस जो सिस्टम है, आपने देखा भी होगा, कई मार्केट में कई कंपनी आई और कई कंपनी चली गई, लोगों के पैसे लग गए, किसी का कुछ नुकसान हो जाता है, किसी का कुछ नुकसान हो जाता है। आज हम जिस सिस्टम में बैठे हैं, हम उसकी पूरी प्लेटफॉर्म को समझ कर बैठे हैं, उसका पूरा ग्राउंड से लेके अब तक पूरा जितना भी है, इस कंपनी कहां से लेकर आई, ये खुद की फैक्ट्रियां, ये नहीं चलते फिरते कुछ लोग सब कुछ समय के लिए आते हैं, मार्केट में बना बनाया प्रोडक्ट लेके अपनी एक नई कंपनी बना के मार्केट में उतर जाते हैं। लोग वाग अपने उसको पसंद करके या अपने लोग कुछ लोग उसमें एंट्री हो जाते हैं, तो उनके माध्यम से हम उस कंपनी से जुड़ जाते हैं और उसको हम सर्वस्व लगाने की कोशिश करते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि कहीं ना कहीं हम गड्ढे में गिर जाते हैं, या कंपनी बंद हो जाती है, या कुछ नुकसान हो जाता है और हम कहीं ना कहीं घायल हो जाते हैं इस बात से, और हम कुछ काम करने लायक नहीं रहते। तो हम आज इस बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इतनी बड़ी कंपनी के माध्यम से, ये कंपनी की खुद की फैक्ट्रियां हैं, कंपनी का खुद का प्लान है, कंपनी का खुद का सिस्टम है। कंपनी को अगर आप सिर्फ इस नजरिए से देखना चाहे कि हम सिर्फ इस महासमुद्र में सिर्फ जुड़ भर जाएं, इस सिस्टम से जाएं जहां खोने के लिए कुछ भी नहीं है, किसी प्रकार का माइनस जैसी चीज नहीं है, लेकिन पाने के लिए 1001 रास्ते हैं। सिर्फ समझना आपको है। 11 साल के अनुभव के साथ हमारे बीच में जयराम गुप्ता सर आए, उन्होंने अपने तरीके से बताने की कोशिश की। हर जितने भी लीडर आते, चाहे हमारे बीच में सुगांती दीदी आए, चाहे हमारे बीच में डॉक्टर एस पी वर्मा आए, चाहे हमारे बीच में जेएस राठौर सर आए, बात एक ही है,
तरीका अलग अलग है हर व्यक्ति का, बताने का, समझाने का, करने का, लेकिन आकर सभी लोग एक ही बात कहते हैं कि अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड हमें ये सिखाता है, अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड की वजह से मैं अपना घर बना चुका हूँ, अल्टोस एंटरप्राइजेस की वजह से मैं अपने कार ले चुका हूँ, और अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड की वजह से मैं अपने परिवार के पूरे सपने पूरे कर रहा हूँ। तो ये सब आप सभी के बीच में उदाहरण के तौर पर आ चुके, आप सभी के बीच में अनुभव के तौर पर आ चुके। हम कभी किसी दूसरे के अनुभव नहीं शेयर कर रहे हैं, हम अपने बीच में अपने जो अल्टोस परिवार के लोग हैं जिनके बीच में पहले कुछ नहीं था, आज सब कुछ है, हम उनके अनुभव शेयर कर रहे हैं। इससे ज्यादा आप क्या चाहेंगे, क्या होगा? हम आपसे सब यही आग्रह करना चाहेंगे कि जो एक सभी लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं नियम कायदों को, अगर हम उस चीज को 100% लगाते हुए करेंगे, कल के सेशन में सर ने यही बताया था, कुछ लगाना एक अलग बात होती, कुछ परसेंटेज में अगर आप किसी चीज को लेंगे तो आप परसेंटेज में ही गिने जाएंगे, लेकिन जब हमें पूरी तरीके से अगर हम पानी में डूबने की स्थिति में है तो 100% अगर आप जुगत लगाते हुए बाहर निकलेंगे तो आप अपने आप को भी बचाएंगे, साथ में किसी भी काम को करो तो आप 100% के साथ करें, किंतु परंतु के साथ ना करें, क्योंकि अगर आपके मन में कई सवाल है, कई आपके मन में दुविधा है, तो उनको दूर करिए। हमारे बीच में एक से बढ़ के एक मोटिवेटर, एक से बढ़ के एक हमारे बीच में लीडर है, हमारे बीच में हर सवाल का जवाब है, हर सवाल का एक सिस्टम है। आपको सिर्फ और सिर्फ सबके साथ में खड़े रहना है, जैसा कि हम सब शुरू से रोज आज कहते आ रहे हैं। और मैं जयराम गुप्ता सर का बहुत बहुत अभिवादन करना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सर ने हमें जो 3 दिन का जो समय दिया बहुत ही महत्वपूर्ण था, तीनों दिन हमें कुछ नया और अलग अलग तरीके का अनुभव हुआ। ऐसे हम सर से चाहेंगे कि महीने में सर जब भी आपके पास थोड़ा सा जब भी समय मिले, हमें कुछ अलग अलग क्लास से मिले, क्योंकि ये अलग अलग तरीके का अनुभव होता है। हम वो ही नहीं कि जो हमने किताब में से पढ़ा वो आपके बीच में सुना दे, हमने किताब में से पढ़ा वो सुना नहीं, एक ये अनुभव होता है अलग अलग तरीके से, अलग अलग सिस्टम से, जो अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग तरीके से कहते हैं, कभी कभी लाड़ से, कभी ताड़ से जो समझाने का एक तरीका होता है वो अलग होता है, हर किसी के पास ये अनुभव नहीं होता। तो कहते हैं कि बच्चा ज्यादा लाड़ करते तो बिगड़ जाता है, थोड़ा ताड़ भी जरूरी है। तो हम यही चाहेंगे सर से कि लाड़ के साथ थोड़े ताड़ में भी रहें, ताकि हमारा माहौल, हमारा सिस्टम थोड़ा सा बना रहे, थोड़ा अच्छा बना रहे, और हम अपने गोल को अपने परिवार के साथ एक अच्छा सुखद अनुभव महसूस करें। और एक पहला आपने बता ही चुके हैं कि गो टू गोवा का मतलब है बड़े सिस्टम में जाना, कहीं ना कहीं हम विदेश यात्रा का टिकट लेना। तो इन्हीं सब चीजों के साथ मैं आज समापन की ओर जाना चाहूंगा। जयराम गुप्ता सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जितने व्यूअर्स इस प्रोग्राम सेशन में जुड़े रहते हैं मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। समापन की ओर चलता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, धन दौलत पैसा हमें सब कुछ मिलता है, व्यापार कहीं ना कहीं सभी लोग किसी ना किसी नजरिए से कहीं ना पैसा कमा ही रहे, चाहे वो सही तरीका हो, गलत तरीका हो, या कुछ भी हो, लेकिन जहाँ अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड हमेशा एक ही रास्ता दिखाता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कि आप हमेशा जितना सच बोलोगे, जितना सही बोलोगे, उतना आपका धन भी बढ़ेगा, माहौल भी बनेगा, क्योंकि अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड में कोई छुपाने वाली बात है ही नहीं है। शुरू से लेकर आखिर तक हर चीज बिल्कुल पूरे कांच की तरह बिल्कुल साफ है, कि सफेद कांच के सामने आप हर चीज बिल्कुल पानी की तरह बिल्कुल साफ है, हर चीज आप क्लियर करके बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। और ये सब अनुभव जब भी होता है, संस्कार जब भी मिलते हैं, जब हम घर परिवार से पूरी तरीके से समर्पित हो। और अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड सिखाता है हम अपने माता पिता के चरणों में रहें, अपने माता पिता के संपर्क में रहें, माता पिता के आशीर्वाद के सिस्टम में रहते हुए इस परिवार को बढ़ाएं, क्योंकि हमारा परिवार भी अब जहाँ 2 लोग, 4 लोग, 8 लोगों से होता हुआ हजारों लाखों की संख्या में हो चुका है। अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड में किसी भी कोने में कहीं भी चले जाएं, एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं एक भाव है, आगे बढ़ने की चाह है। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं समापन चाहता हूँ और 1 मिनट का मौन चाहता हूँ, ताकि हम अपने प्रोग्राम को अपने सही गति, सही सिस्टम दे सके। तो ये सब जब ही आएगा जब हमारे पास संस्कार अच्छे होंगे, माता पिता का आशीर्वाद अच्छा होगा। तो इन्हीं सब चीजों से 1 मिनट का मौन चाहते हैं अपने माता पिता के लिए, और समापन की ओर चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो सब हमारे बीच में सब जो जुड़े रहते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक बने रहते हैं, सभी व्यूअर्स को मैं धन्यवाद देता हुआ आज समापन की ओर चलता हूँ। कल सुबह फिर हम सुबह 10 बजे उसी जोश, उसी जुनून के साथ हम आप सभी के बीच में हाजिर होंगे।
जय अल्टोज जय भारत के साथ मैं समापन करने जा रहा हूँ। जय अल्टोज जय भारत, धन्यवाद।